प्रभु महावीर के जन्म को प्रकाश पर्व के रूप में मनाना है। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना भी। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना भी। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाएगी। आने वाले कल की देख के धुंधली तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे, हो कहाँ महावीर? ये फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। ये फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। तेरस के चंदा तुमसे करते हैं विनती। वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखते, ये संदेशा प्रभु को देना। जल रही है दुनिया, त्राही त्राही करे हर प्राणी। आ जाओ ना कि भैया, के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। ये फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। मिट्टी का मानव है भूखा, दौलत शोहरत का। मिट्टी का मानव है भूखा, दौलत शोहरत का। बारूदों के ढेर पे बैठा शोला नफरत का। हर आफत घायल कुदरत का है एक मौन इशारा। प्रदीप कहता महावीर तुम बिन जग का कौन सहारा। के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारणहारी, तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। तो अभी अपने को ये तो क्लियर हो गया कि कोई खुशी की बात होने वाली है और माता स्वप्न भी देख रही है। चलिए देखते हैं कि कितने स्वप्न अभी माता देख रही है।
मंत्री जी, और सब क्या चल रहा है नगर में? अच्छा चल रहा है महाराज, क्या सब खुशियां ही खुशियां है। तो नगर के हालचाल हाँ। अरे बहुत खुशी की बात है ये तो। नगर में खुशियां मनाई जाए, चारों तरफ मिठाइयां बांटी जाए, हर्षोल्लास मनाया जाए, बड़ी खुशी की बात है। अब उन्होंने आगे बताया कि नगरी में महावीर भगवान का जन्म हो चुका है। एक बार बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। और चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही है। कुंडल राम धरती को धन्य किया है, कुंडल राम धरती को धन्य किया है, कुंडल राम धरती को धन्य किया है। जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है। विश्ला माँ की कोख से अवतार लिया है, विश्ला माँ की कोख से अवतार लिया है। जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया। झूले पलना निकोले छोटा दीजो, महावीरा झूले पलना निकोले छोटा दीजो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो केवल दिल्ली से ही नहीं है, अपितु कैराना, देहरादून और दूर दूर से क्षेत्रों से हैं। कुछ लोगों को मैं पहचानता हूं, उनके नाम है, उनके शहर मैंने बताए। बहुत जगह जगह से लोग हैं और बड़े भक्ति भाव से लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी आनंद ले रहे हैं। तो आइए देखें। अब जैसा संकेत भाई ने बताया कि भगवान किशोरावस्था में है और लेकिन उनका मन नहीं लग रहा राजपाठ में, तो क्या सोच रहे हैं वो, आइए देखते हैं कि वो भगवान अभी वर्धमान क्या सोच रहे हैं। रेडी शिवानी, मैं भजन शुरू करूं। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी।
संत साधु बन के विचरूं। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं। तो आप देख रहे होंगे कि पहले वो कुछ सोच रहे थे कि संत साधु मैं कब बन के विचरूं, और बीच में सोचते सोचते उन्होंने जाति स्मरण का ज्ञान हुआ और उनको एकदम से वैराग्य हो गया, और उसके बाद में वो मुनिराज बनने की तरफ चल पड़े। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। तो अब वो मुनिराज बन चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। एक बार जोरदार ताली आप लोगों को। तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान प्रकट होते ही इंद्र को अवधि ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है और वे तत्काल आकर समूह शरण की रचना करते हैं। उसमें 12 सभाओं में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चारों निकाय के देव और त्रयंश भी भगवान का धर्मोपदेश सुनने के लिए आते हैं। देवों द्वारा 14 विशेष अतिशय प्रकट किए जाते हैं तथा केवल ज्ञान से संबंधित 10 अतिशय भी होते हैं। सिंह और गाय, सर्प और नेवला जैसे प्राणी भी परस्पर बैर भूलकर अतीन्द्रिय आनंद रसपान करने की कला का श्रवण करते हैं। आइए समूह शरण एवं जिनेंद्र भगवान की एक झलक देखें। भव्य जीव का शरणागार, जिनमुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। कल्पद्रु में यह समवसरण है, भव्य जीव का शरणागार, जिनमुख घन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। वह समसरण अनुपम छविमान, कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण। भरत क्षेत्र में जा रहा था
और एक दिन लास्ट में आते आते वो समोशन पावापुरी में आकर के रुक गया। तो पावापुरी में आकर रुकने के बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पर क्यों रुका है। तो फिर उन्हें पता चला कि भाई अब भगवान को मोक्ष होने ही वाला है, इस कारण से यह समोशन यहाँ पर आके रुक गया। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान को मोक्ष होगा। जी, तो अब वो मोक्ष जाने की बिल्कुल तैयारी में। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। मंदिर में जाओ दर्शन पाओ, मंदिर में जाओ दर्शन पाओ, श्रद्धालु बढ़ता है धीरे धीरे। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। अब भगवान को मोक्ष होने ही वाला है और मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने आंखें बंद कर ले और कोशिश करें ऐसा स्मरण करने की कि आप पावापुर में बैठे हैं और आपको भी अब बस मोक्ष, आप देख रहे हैं कि भगवान को वहां पर मोक्ष होने वाला है और आप किस प्रकार से उस चीज को देख पाते, इस प्रकार से आप स्मरण करने की कोशिश करें। मैं 10-15 सेकंड के लिए चुप रहूंगा, तो उस टाइम पीरियड में आप कोशिश करें एक बार 2-3 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले, या जो भी आपको लगे थोड़ा फील करें कि हाँ अब भगवान को मोक्ष होने वाला है, दीपावली का दिन है तो भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होने ही वाली है। सर्व विकारों से रहित शाश्वत रमणी के नगर की सैर को चलें। द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव चलो सिद्धों की छाव तले।